Greetings to all my grade 10 students. Welcome back to this wonderful platform of verbal skills जहां तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपके एक सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ। आज पोइट्री सेक्शन में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्री हम कवर करेंगे वो है फायर एंड आइस। अगेन इम्पॉर्टेंट पोइट्री है फॉर स्पेशली फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ये पोइट्री इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगेन दिस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इसके कंपोजर हैं। इफ रिमेंबर डस्ट ऑफ स्नो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, जो कि एक अमेरिकन पोएट रहे हैं, फेमस पोएट रहे हैं। और याद रखिएगा एक सबसे इजी टर्म, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हमेशा एक नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है बिकॉज छोटे शब्दों में गहरी बात करना ये इनकी खासियत हमेशा से रही है। नाउ एज फार एज आर दिस पोएट्री कंसर्न फायर एंड आइस, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस दो शब्दों का, जी हाँ, इन दो शब्दों का सिंबलिज्म पता होना, क्योंकि यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से फिर से एक डिवाइस जो है सिंबलिज्म यूज किया है। कैसा सिंबलिज्म? फायर। देखिए फायर के लिए आप याद रखिएगा फायर को कनेक्ट करेंगे डिजायर से और आइस को कनेक्ट करेंगे हम हेट्रेड से। जी हाँ, ये दो शब्द आपको जरूर याद होने चाहिए। मीन्स फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिंबलिज्म कैसा है? फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, जो हमारी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, जो हमारे जीवन में ऑलरेडी जो हेट्रेड होती है और ना केवल हम अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति खासतौर से ज्यादा जो ईर्ष्या रखते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक बहुत अच्छे मैसेज को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वीव किया है। बात इतनी सी है कि कुछ हमारी ही पर्सनालिटी के एस्पेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो हमारी लाइफ और साथ ही हमारी लाइफ तो ठीक है लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे समाज को बहुत गहरी खाई की तरफ धकेलते हुए ले जाते हैं। तो कवर करेंगे लाइंस को। फर्स्ट लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब पोएट क्या कहता है कि सम से, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और खत्म होने का जो कारण होगा, रीजन होगा, वो क्या रीजन होगा? फायर। अब यहाँ आप ध्यान रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फायर का मतलब क्या है कि यहाँ पोएट कह रहा है कि जो ये वर्ल्ड है ये खत्म होगा और उस वर्ल्ड को खत्म होने का जो एक सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा डिजायर। हमारी लाइफ की छोटी और बड़ी हर प्रकार की जो डिजायर है, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। सो यस, ये वर्ल्ड अगर खत्म होगा तो फायर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस। ये फायर जो है, ये डिजायर है, ये बहुत बड़ा रीजन होगा। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड है ये खत्म होगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फायर मतलब डिजायर। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस जो है, अब आइस, आई होप यू कैन कनेक्ट हियर, हाई आइस मतलब जो हेट्रेड है वो जिम्मेदार हो सकती है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। नेगेटिव एटीट्यूड सफिशिएंट होगा किसी भी वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए। लेकिन आगे पोएट क्या कहता है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन अगर आप मेरी बात पूछते हैं, आई हैव मतलब यहाँ पोएट कहता है लेकिन अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरा टेस्टेड ऑफ का मतलब है मैंने एक्सपीरियंस किया है। किसको? डिजायर को। कैसे? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनका सपोर्ट करता हूं जो लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये किससे खत्म हो जाएगा? फायर से। तो याद रखिएगा आपका यही क्वेश्चन बनता है कि कुछ लोग कहते हैं फायर से यानी डिजायर से वर्ल्ड खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हेट्रेड इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये आइस जो हेट्रेड है इससे वर्ल्ड ये खत्म होगा। लेकिन जो हमारा पोएट है वो सबसे पहले किसका फेवर करता है? वो फेवर करता है नहीं, मैं उनका फेवर करता हूं जो लोग ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड
फायर से यानी कि डिजायर से खत्म होगा। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। बट, लेकिन यही नहीं काफी है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहां रखिए आपका क्वेश्चन बनता है इट किसको रेफर किया है? इट किया गया है रेफर इस वर्ल्ड को। इट रेफर्स टू दिस वर्ल्ड अगेन। इफ इट हैड टू पेरिश, अब पेरिश का मतलब क्या होता है? सपोज डाई। यहां आप एक और मीनिंग समझ सकते हैं, इजी। फिनिश, अगर ये वर्ल्ड एक बार और फिनिश हो, यानी ट्वाइस का मतलब है 2 बार अगर इस वर्ल्ड को खत्म होना हो, तो एक और कौन सा रीजन है? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। देखिए आ गया हमारा सिंबलिज्म, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस प्रकार से ये जो हेट्रेड है, ये बहुत बड़े एक रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट है हमारी लाइफ का, हमारी पर्सनालिटी का, हेट्रेड इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि इस हेट के कारण ये जो समाज है, ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, क्योंकि यस अगर दोबारा दूसरी बार इस वर्ल्ड को खत्म होना होगा तो खत्म होने का कारण क्या होगा? आइस मतलब हेट्रेड। और इट ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि ये हेट्रेड अपने आप में, ये जो आइस है अपने आप में ये सफिशियंट है। किस लिए? एंड वुड सफाइस, कि सफाइस का मतलब क्या है? सफिशियंट। यस, सफाइस का मतलब क्या है? सफिशियंट। तो सफिशियंट है ये आइस मतलब हेट्रेड इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बहुत गहरा मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर एक मैसेज की बात करें तो आपको याद रखना है, यहाँ जो एक मैसेज पोएट ने देने की कोशिश की है, हमारी लाइफ के ही कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट, हमारी लाइफ के ही, हमारी पर्सनालिटी के ही कुछ ऐसी कहना चाहिए इमोशंस और गुण होते हैं जो ना केवल इस समाज को, इस वर्ल्ड को, और बल्कि आप और हमको खुद को भी, मीन्स इट इज दीज आर, ये क्या है? डिजायर और हेट्रेड, ये सफिशिएंट है हमें हमारी लाइफ को खत्म करने के लिए। इसलिए बहुत अच्छे से कहा गया है दैट वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवरसेल्फ और वी आर द बेस्ट एनिमी ऑफ आवरसेल्फ। तो याद रखिएगा, एक गहरा मैसेज यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देने की बात की है। चलिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस को यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। देखिए फायर, आइस, डिजायर, फायर, तो जो राइम स्कीम बन रही है ये फायर ए, आइस बी, डिजायर फिर अगेन ए से हमारा रिजेंबल कर रहा है और फायर अगेन, तो यहाँ ए बी ए और ट्वाइस देखिए फिर आ गया आपका आइस से ही मैच कर रहा है तो बी, हेट अलग हो गया तो सी, और आइस से फिर मैच हो गया बी, और यहाँ ग्रेट हेट से मैच कर रहा है तो सी, और सफाइस फिर से मैच कर रहा है बी से। तो 2 राइम स्कीम जो है इस पोइट्री में यूज की गई है, विच इज ए बी ए, बी सी, बी सी बी। तो ये राइम स्कीम इस पोइट्री में यूज की गई है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस की। तो आप देखिए सम से एस लेटर रिपीटेड है तो ये एलिट्रेशन यहां यूज हुआ। ऐसे ही वर्ल्ड विल, डब्ल्यू लेटर रिपीटेड है तो फिर एलिट्रेशन यूज हो गया यहां पर फिर से सम से, और सम से ये इनिशियली बिगिनिंग में रिपीटेड है तो ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है ये है एनाफोरा। आई होप यू नो कि एक से शब्द अगर शुरुआत की लाइंस में रिपीटेड होते हैं तो वो एनाफोरा कहलाते हैं। और इसी के साथ फायर और आइस का सिंबलिज्म याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फायर एंड आइस का जो सिंबलिज्म है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आई जो वर्ड है ये बार बार रिपीटेड हुआ है तो रिपीटेशन में आएगा। और इसी के साथ साथ देखिए आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, तो ये जो आई है ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो ये रिपीटेशन भी यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है। और इसी के साथ साथ इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यहाँ देखिए ये ग्रेट, यहाँ ये लाइन यहाँ कंप्लीट हुई तो ये इंजामेंट भी यहाँ बहुत अच्छे से यूज हुआ है। आई होप यू कैन कनेक्ट विद दिस एक्सप्लेनेशन और आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का।
तो सबसे बड़ा इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फायर और आइस का सिंबलिज्म. व्हाट फायर एंड आइस सिंबलाइज हियर? सो हियर कीप the symbolism related to desire and hatred, and overall central idea which is conveyed by the poet here कि क्या एक ऐसा सार या एक समरी है जो कहने की मैसेज कहने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फॉर फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? अगेन रिपीटिंग, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. क्या सिंबलिज्म यूज किया है और एक क्या मैसेज देने की यहां पर कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? ये क्वेश्चंस इस पोइट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं. तो बिल्कुल भी ये पोइट्री अब आपके लिए इजी है. इसी प्रकार से और एक्सप्लेनेशंस के लिए साथ में जुड़े रहें. पहले के चैप्टर्स के लिए आप और वीडियोस को बिल्कुल वॉच करिए. डू लाइक, share and subscribe my channel and keep connected. Thank you for today.